लर्निंग एटीट्यूड का मतलब ये है कि हमको सबसे सीखना आना चाहिए, चाहे कोई भी पर्सन है, फिर चाहे वो सक्सेसफुल है चाहे वो अनसक्सेसफुल है। क्या सिर्फ हम लोगों से सीख सकते हैं या अपने आप से भी कुछ सीख सकते हैं? अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लाइफ में जो सिचुएशंस है उनसे सीख सकते हैं। क्या हम ऑब्जेक्ट से कुछ सीख सकते हैं? जैसे चेयर पड़ी है यहाँ पे, इससे हम कुछ सीख सकते हैं? हाँ, तो आज कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। क्या करेंगे? हाँ, कुछ मजेदार होना चाहिए ना, देखो तभी कुछ मजा आता है। मेरा क्या है कि अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, आप में से कोई भी उठ करके कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम बोलेगा। दैट कुड बी एनीथिंग। जैसे भाई साहब ने अच्छी सी टोपी लगाई हुई है तो यू कैन से कैप। और फिर अब हमें देखना है मिल करके कि हम कैप से क्या सीख सकते हैं। जिसने कैप पहनी है उससे नहीं, कैप से क्या सीख सकते हैं। इससे क्या होने वाला है, एक तो हमारी राइट ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, यानी हमको सोचना पड़ेगा, अपनी मेमोरी से हम नहीं बोल सकते, रट करके नहीं बोल सकते, उसी में मजा आता है। दैट इज रियल लर्निंग। तो आप में से जो भी बोलना चाहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम, वो खड़े होकर के बोलेंगे। कोई अश्लील मत बोलना कृपया करके। हाँ, कहीं कुछ ऐसा बोल जाओ कि भाई मेरे पास में कुछ हो ही ना बोलने के लिए, मैं चुपचाप बैठा रहूं। बोलो जी, आप में से कौन बोलना चाहता है? अलर्ट रहना बिल्कुल। जैसे ही ये बोलेंगे इमीडिएटली बाकियों के हाथ ऊपर होंगे। किस लिए? कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। हाँ बोलो, आप खड़े होकर के बोलो। एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर। पार्टी शुरू करते हैं, एकदम तैयार। हाँ, हमेशा कूल रहो कोई भी सिचुएशन में, कैसा भी सिचुएशन होता है, बी कूल। एग्जैक्टली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दैट। एयर कंडीशनर का पिछवाड़ा गर्म होता है लेकिन दुनिया को ठंडक देता है। अपना सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढो। एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो हमें भी, हम अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी हम भी नहीं चल पाएंगे। तो अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी हमें ढूंढनी चाहिए कि हमें जो आगे बढ़ने में मदद करते रहे, हम चलते रहे, सिचुएशंस को डील करते रहे। एक्सीलेंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। हाँ प्लीज। दो चीजें निकल के आई हैं, एक है कि हमको कूल रहना है और दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो इन दोनों चीजों को मिलाते हैं, मजेदार करते हैं ना। एसी की एनर्जी क्या है? क्या वो कूलनेस है या हीट है? समझ आ गया। पता नहीं लोग ऐसे सोचते हैं नहीं सोचते, बट कोशिश करो, देखो कितना मजेदार है। आप क्या चाहते हो कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की, है ना? लाइफ बड़ी स्मूथ चलती रहे, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा होता रहे, समझे? मतलब लाइफ बिल्कुल जो चाहिए वो मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन ये नहीं समझते लाइफ में एनर्जी मिलती कहां से है। प्रॉब्लम से मिलती है, हीट से मिलती है। अंदर हीट कैसे जनरेट होती है? जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो हीट जनरेट होती है हमारे अंदर से। तो एसी को जो एनर्जी मिल रही है, एसी जो कूल है, वो कूल है हीट की वजह से। तो ये हीट और ये जो कूलनेस है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, जैसे हेड और टेल। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हीट नहीं होगी। आप क्या चाहते हो? प्रॉब्लम्स ना हो लाइफ में। यही आपकी जो चाहत है वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो वो प्रॉब्लम जहां से आपको एनर्जी मिलने वाली है, यानी कि हीट मिल रही है। हीट मिलती है नहीं मिलती है जब प्रॉब्लम में होते हो? जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो एकदम से अंदर एनर्जी जनरेट होती है नहीं होती है? एग्जाम जब अगले दिन आ जाता है तो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? जब एकदम से कोई आपके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो एनर्जी आ जाती है ना। आपकी माँ के ऊपर कोई अटैक करने के लिए आए, एनर्जी आ जाएगी ना। तो एनर्जी कहां से मिलती है लाइफ में? आपको प्रॉब्लम से मिलती है। उन्हीं प्रॉब्लम्स के आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो। तो आप क्या कह रहे हो? अल्टीमेटली आप कंप्लेन कर रहे हो। किस चीज के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो? एनर्जी के बारे में। एक तरफ से आप एनर्जी चाहते हो कि मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आए कि मैं कुछ कमाल कर जाऊं लाइफ में, सब चाहते हैं। लेकिन वो एनर्जी जहां से आपको मिलने वाली है, उसका जो सोर्स है, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसके बारे में आप उल्टा बोल रहे हो। बजाय कि उस रॉ मटेरियल को यूज करने के, बजाय कि ये बोलने के जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी उतना ज्यादा मजा आएगा ना लाइफ में, उतनी ज्यादा एनर्जी है। जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है, दिल्ली में तो भरे पड़े हैं, उसके अंदर एनर्जी देखी है कभी? कहां है एनर्जी? पड़े हुए हैं भाई साहब, उल्टे सीधे सारे काम कर रहे हैं। उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हुए देखा है? दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे बंदे जिनका बैकग्राउंड पता नहीं कैसा कैसा था, लाइफ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई उतना ही बड़ी उनकी पर्सनालिटी निकल करके आई। किसी को भी देख लो, मेरी बात को मत सुनो, पूरी दुनिया में देख लो, जिस बंदे ने लाइफ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, जितनी ज्यादा एडवर्सिटीज को फेस किया,
उतनी मजेदार उसकी कहानी, उतनी तगड़ी उसकी ग्रोथ। तो अगर ये एसी उस हीट से डरने लग जाए कि मुझे ठंडक तो चाहिए लाइफ में, कि मैं ठंडा तो रहूं, कूल तो बन जाऊं, लेकिन पिछवाड़ा में हीट ना हो, तो क्या वो कभी कूल बन सकता है? क्या वो एसी किसी काम का है? आया कुछ मजा आया? दोनों चीजों को हमने क्लब कर दिया है ना। कूल कैसे बनते हैं? हीट से बनते हैं। हीट कैसे जनरेट होती है? प्रॉब्लम से होती है। प्रॉब्लम्स की कमी है क्या आपकी लाइफ में? तो हीट की कमी है क्या? एनर्जी की कमी है क्या? तो कुछ करते क्यों नहीं हो खच्चरो? आगे बढ़ो। हाँ, रोते क्यों रहते हो? कंप्लेन क्यों करते हो? समझ गए? सारी कंप्लेंट्स खत्म। हाँ, आप कोई दूसरा प्रोडक्ट या यही एसी पे ही रहे? एसी बताइए जी, आप बताइए। हाँ। सर जैसे एसी है वो हमें कूलिंग देता है, बट अगर सपोज करो एसी कुछ और काम करे तो वो कर नहीं पाएगा। इससे हम ये सीखते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई पोटेंशियल है, अगर सर मेरे को कुकिंग पसंद है, अगर मेरे को कोई कहे कि तू सीए कर ले जाके, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। जो पोटेंशियल है मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, हम सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। बहुत बढ़िया जी। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि अगर हमने एक भी प्रोडक्ट पकड़ लिया ना, उससे पूरा सेशन हो सकता है। कितनी मजेदार बात आपने कही है। पूरी दुनिया अगर कह रही है कि हमें तो भाई सर्दी बहुत है, हमें तो गर्मी चाहिए, तो आपको तो हीटर बनना पड़ेगा। हमारे परिवार में आज तक सब हीटर ही बने हैं, हीटर ही हुए हैं, हीटर ही होंगे, तो आपको भी हीटर ही बनना है। तो क्या होगा उस एसी की हालत? लग गई उसकी तो पूरी लाइफ भी, खच्चर बन के चलता रहेगा चुपचाप, हीटर बनने में लगा रहेगा। जो बन ही नहीं सकता, तो वो जो उसको हीटर बनाने में लगे हुए हैं, वो उसकी धज्जियां उड़ाते रहेंगे, वो खुद भी रोता रहेगा। तो हर तरफ से पिस गया। इसको पिसी हुई लाइफ बोलते हैं। तो अगर आप टिक करके, रुक करके आराम से देखो कि भैया मैं हूं क्या? एम आई अ हीटर? मेरा बाप हीटर है, मेरी माँ हीटर है। नहीं, मेरी माँ हीटर है, मेरा बाप चीटर है। मैं क्या हूं? एकदम आपने दिमाग लगाया यार, मैं तो एसी लग रहा है, मतलब कुछ मैं बड़ी कूल सी अपना आराम से चिल्ड आउट लाइफस्टाइल, ये वो है ना, आराम से कहीं खेतों में बैठे हैं लोटा लेकर, टेंशन नहीं है, खुले में अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। वो जो हो सकता है दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो, व्हाई नॉट? अब प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे ही आप कहोगे कि भाई मुझे तो, मैं तो एसी हूं, तो पूरी दुनिया क्या कहेगी? नहीं, तुम्हें क्या पता, तुमने जिंदगी देखी कहाँ है? तुम्हें क्या पता, एसी बनने में कुछ नहीं पड़ा है। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इसका क्या फ्यूचर है? एसी का कोई फ्यूचर नहीं है, हीटर्स का फ्यूचर है, क्योंकि चारों तरफ हीटर ही हीटर है। ये क्या एसी? एसी कौन बनता है? इतनी ठंड में कोई एसी बनता है? हीटर बनना है तो ये आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है सब तरफ से। अब क्या होगा? ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे तीसरे भी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले हमने कूल को कनेक्ट किया, फिर एनर्जी को किया। अब यहां से देखो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? लगाओ दिमाग। जैसे ही आप कहोगे कि मुझे एसी बनना है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट हो गए। नहीं भी चाहोगे तो हो गए। ये अगेंस्ट होना मतलब क्या? प्रॉब्लम्स। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरा खानदान, पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी वो एक तरफ खड़ी हुई है, आप अकेले एक तरफ खड़े हुए हो। कितनी बड़ी क्राइसिस है। तो जितनी बड़ी क्राइसिस, जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उतनी बड़ी एनर्जी, उतनी ही अंदर से हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से आप बाहर से कूल बनते चले जाओगी।